नो एग्जाम्पल, सॉरी गाइस फॉर द क्रैप। हाय एवरीवन, सो कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज आते हैं सेकेंड लेक्चर पे ऑफ मैनेजमेंट ओनली। तो आज हम पढ़ेंगे इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड, खैर आप लोगों ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, और अगर प्रीवियस लेक्चर लिया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि समझ आया या नहीं आया, एंड वॉट एवर आर द डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट इन कॉमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू ऑल आउट इन दैट केस। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं, वैसे पढ़ना चालू कर दो यार तुम लोग। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड what do you mean by management, effectiveness and efficiency, and हम लोगों ने features of management cover किया था। So today in this video we will be covering आज importance of management, ठीक है। आज हम लोग करेंगे objectives of management, ठीक है। आज सिर्फ हम दो चीजें कवर करेंगे इसमें, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग कोऑर्डिनेशन एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ये, तो हम स्टार्ट करेंगे भाई। चलो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो नाउ वी विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस का मतलब बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंस? किसी, देखो हमारी जो रियल लाइफ होती है, मतलब कि डेली लाइफ होती है, तो उसमें इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? जरूरत, ठीक है। मतलब वो इंसान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, है ना। हर चीज के लिए कुछ तो इंपॉर्टेंस होता है ना, हर इंसान के लिए कोई इंसान इंपॉर्टेंट होता है, हर तुम्हारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो सिमिलरली मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है इन बिजनेस, आज हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट, और इंपॉर्टेंस को नीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? नीड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हेल्प्स इन अचीविंग, स्पेलिंग देख लेना यार। दीदी थोड़ी स्पेलिंग्स में कच्ची है यार। तो देखो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कि हमारे गोल्स को अचीव कराने के लिए, क्योंकि इफ हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, इफ हम अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं करेंगे, तो हमारे गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्प अस इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? हमारा कोई भी गोल है, मतलब हमारा भी गोल क्या है? आप मेरे पास पढ़ रहे हो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपका गोल क्या है अभी? कि मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है, मेरे को 12th अच्छे से कंप्लीट करनी है ना। तो अगर आप इजीली अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो हाउ कैन यू अचीव दैट ऑब्जेक्ट? कैसे गोल अचीव करोगे? समझ में आ रहा है? चलो, तो इफ द मैनेजमेंट इज गुड देन इट विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ में आया कि अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, और मैनेजमेंट हमको हेल्प करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर ले, राइट है। समझ में आया ये? सेकंड हमारा क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा क्या होता है? बिकॉज मैनेजमेंट हमको ये सारी चीजें सिखाती है कि देखो, क्योंकि बाहर का जो मतलब बिजनेस के बाहर की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। और अगर आपकी सही से मैनेजमेंट नहीं है, विच मीन्स अगर आपको नहीं मालूम है कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपको क्या करना है, तो आपकी कंपनी ऐसी श्याम डूब जाएगी, ठीक है। वो प्लेन जो होगा वो ऐसा जा रहा होगा, मैनेजमेंट नहीं पता होगा, तो वो ऐसे क्रैश हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर इफ आपको नहीं पता है कि बाहर चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जो चेंज एनवायरनमेंट हो रहा है बाहर, बिजनेस के बाहर, हमें उसको कैसे अडेप्ट करना है, कैसे डील करना है उसके साथ, तो हमारा जो बिजनेस है वो डाउनफॉल हो जाएगा उसमें। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है। अ गुड मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट
टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? हमें एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। क्लियर है इतना? थर्ड है, इट हेल्प्स अस इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलो, मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लो। अब ऐसा कैसे करती है मैनेजमेंट? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हो, ठीक है। मैं काम करती हूँ तो मैं जैसे हेल्प कर रही हूँ, मेरा जो एक एफर्ट होगा, जो मेरा एक प्रयास होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा। अब मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भाई मेरे को ना अप्रेजल चाहिए, मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को ग्रोथ चाहिए, ठीक है। हर मेरा अगर ये चीज अचीव हो रही है ना, तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा, क्योंकि अगर ये अचीव हो गया तो कंपनी ग्रो करेगी, है ना। और अगर बिजनेस कंपनी ग्रो करती है तो एम्प्लॉइज का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो तो अल्टीमेटली अचीव हो ही जाएगा ना, आपकी मांग तो फुलफिल होगी ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर रहे हो तो आपके पर्सनल गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आता है हमारा फोर्थ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर एक गुड मैनेजमेंट होती है, अगर एक गुड मैनेजमेंट होती है तो वो सोसाइटी को भी डेवलप करती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन करती है। ऐसा कैसे होता है? बिकॉज हमारा बिजनेस कहाँ रन करता है? सोसाइटी में, समाज में। और अगर हम समाज को ही डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस कभी भी डेवलप नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो गुड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट की जरूरत होती है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? समझ में आया? ये था क्या हमारा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा? दैट मैनेजमेंट हेल्प्स अस अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर लें। मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि हम एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लें, ताकि जो भी बिजनेस के बाहर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है हम उसको इजीली अडेप्ट कर लें। मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है कि हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम सोसाइटी को डेवलप कर लें। मैनेजमेंट जरूरी है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आजकल जो भी मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उसमें सबसे पहले आपको एक एथिक्स पढ़ाई जाती है, सबसे पहले। और वो एथिक्स मतलब कि भगवत गीता टाइप्स पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको बेसिकली भगवत गीता ही पढ़ाते हैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसमें आपको वो बताते हैं कि सोसाइटी को डेवलप कैसे करना है, हाउ कैन यू बी इन योर एथिक्स, है ना। बिजनेस में एथिक्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें बताते हैं जिससे सोसाइटी डेवलप होगी। क्लियर है? तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस की मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का नीड क्या है, व्हाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट का रोल क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब है रोल क्या है। अब ये आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ना आपने 11th क्लास में भी पढ़े थे, बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस थे वो, राइट। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से आप पढ़ रहे हो उसको। एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है, पढ़ चुके हो भाई। अब जिसने नहीं पढ़ा वो ये नहीं बोलेगा मैंने तो नहीं पढ़ा है। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अंत, एंड, टूवर्ड विच आर एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव होता है टारगेट, एक टारगेट
जिसके लिए हम अपनी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो मैं ऐसा ऐसा करूंगी। अब मेरे को मतलब मान लो सीए बनना है तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगी, इस तरीके से करूंगी काम कि मैं सीए बन जाऊं, मैं इस तरीके से पढ़ूंगी कि मैं सीए बन जाऊं। समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, ये अंत होता है जिसके प्रति हम अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, खुद के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। सबसे बेसिक शार्क टैंक में भी आया था, किस किस ने देखा भाई शार्क टैंक में? एक बार उन्होंने पूछा था, उनका नाम क्या है मैं तो भूल गई, शादी.com वाले सर का नाम क्या है वो नीचे डाल देना, उनका नाम मैं भूली, मेरे दिमाग से निकल गया। चलो, उन्होंने पूछा था एंटरप्रेन्योरशिप का फंडामेंटल बताओ क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है 11th में वो भी पढ़ा था आपने, पहले उनका नाम लिख देना यार, मैं सच में भूल गई उनका नाम। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। यार इसमें ना इंक डालनी पड़ेगी, कल डालूंगी, अभी खुल नहीं रहा था मेरे से। चलो, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना। सरवाइव मतलब अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को क्या करना, सरवाइव करवाना कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, जब वो सरवाइव मतलब कि मार्केट में दिखना, अमर थी, पहले उन्होंने थोड़े थोड़े लॉट्स में काम करना चालू किया बट वो अब मार्केट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या किया, अपने आपको सर्वाइव करा। ठीक है, फिर प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कमाना स्टार्ट करो, बिकॉज विदाउट प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। फिर आप क्या करोगे, ग्रोथ करोगे। समझ में आया? तो ये चीज है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों में से मेरे को कोई कमेंट में देगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने ऐसे ग्रो किया, मतलब सर्वाइव किया पहले, फिर प्रॉफिट किया, फिर ग्रोथ करी। समझ में आया? तो ऐसे MBA चाय वाला ने भी ऐसे ही किया है, पहले सर्वाइव कराया, फिर प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। क्लियर है? तो पहले आप बिजनेस को सर्वाइव कराओगे, लोग जाने आपके बिजनेस को, फिर प्रॉफिट कमाना चालू करोगे, उसके बाद बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोलोगे। क्लियर है? मतलब ग्रोथ करोगे। ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराना है, फिर प्रॉफिट कमाना है और फिर ग्रोथ कराना है। क्लियर है? सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भैया? सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बिजनेस के, ये याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है बिजनेस चलाना। तो अब क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, सोसाइटी में है, क्लियर है, समाज में है, तो हमें समाज के लिए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो हमें सबसे पहला क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं मार्केट में, क्वालिटी प्रोडक्ट एट डिजायर्ड प्राइस लेवल। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट दो एट रीजनेबल फेयर। समझ में आया? रीजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट दो। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 रुपए किसी चीज के ले रहे हो, रद्दी चीज पकड़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर आप पोल्यूशन को कंट्रोल करो। अरे यार भाई, मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स इस्तेमाल करो ताकि पोल्यूशन ना हो, सोसाइटी को हार्म ना हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर, दूसरी पेन से आज मैं मार कर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को रोजगार दो। ठीक है, लोगों को रोजगार दो। सोशल ऑब्जेक्टिव, लोगों को रोजगार दो। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी प्रोडक्ट दो एट रीजनेबल प्राइसेस, पोल्यूशन इको फ्रेंडली टेक्निक्स इस्तेमाल करो ताकि पोल्यूशन कंट्रोल होए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, NGOs चलाओ, लोगों को लिटरेट करो। ठीक है, लिटरेट करो, लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ाओ, मतलब लोगों को जगह जगह जाके कैंपेन्स चलाओ, जैसे कि टाटा जी करते हैं ना, रतन टाटा करते हैं भाई, बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं, स्कूल्स खुलवा दिए, हॉस्पिटल्स खुला दिए, है ना। तो ये सारी चीजें करो। सोशल ऑब्जेक्टिव, अगर सोसाइटी खुश रहेगी तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जो वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके प्रति आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैं कहीं नई जा रही हूँ, आप लोग का नया नया एडमिशन हुआ होगा 11th में,
ठीक है। तो आप गए, आपको पहले दिन बहुत ऑकवर्ड लगा होगा, है ना, तो टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन कराया होगा सबसे, पूरी क्लास से, हाय दिस इज दिस, हाय हर नेम इज प्रिंसी गुप्ता, शी इज अ न्यू स्टूडेंट, ऐसे करके। तो आपको ये इंट्रोडक्शन कराया, राइट, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके साथ जो आपके को स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, को स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे आपका रिकॉग्नाइजेशन करा है, पीयर रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहले इफ मेरी जॉब लगती है और मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ तो मेरा पीयर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि मेरे को सबसे मिलवाना चाहिए, सबको मुझसे मिलवाना चाहिए, ताकि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एक डेवलप हो जाए, ताकि मैं अलग अलग कटी कटी सी ना भागूं और मैं सबके साथ ही रहूं, है ना, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए। क्लियर है? पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर PEER रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। दूसरी चीज, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दो भाई, एम्प्लॉइज को सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन दो। जिस आप बैठे हो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में अपने एम्प्लॉइज को बिठाओ। अगर आप एसी में बैठे हो तो उनको एसी में बिठाओ, अगर आप कूलर में बैठे हो तो उनको कूलर में बिठाओ, उन पे कीप चेक करो कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। तीसरी चीज क्या है, आपके एम्प्लॉइज के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके लिए नहीं, आपके एम्प्लॉइज के लिए, आपके साथ जो काम करते हैं उनके लिए। तीसरी चीज होती है उनको ट्रेनिंग देना, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट देखना कि वो कितना सीख रहे हैं और कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना उनका। क्लियर है? चौथी चीज क्या होती है, पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और चौथी चीज क्या होती है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। फॉर इंस्टेंस मैं एक जगह काम कर रही हूँ जहां पे मेरे को 50,000 मिल रहा है, मैं दूसरी जगह काम कर रही हूँ जहां पे उसी काम के मेरे को 70,000 रुपए मिलेंगे, राइट, तो मैं 70,000 पे जाऊंगी ना यार, मैं 50,000 पे क्यों जाऊंगी। तो ये कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, ताकि मैं कभी भी ये ना बोलूं कि वहां पे अगर जाऊंगी तो मेरे को 70,000 रुपए दे रहे हैं सेम काम के, तो आप मेरे को कम क्यों दे रहे हो, जिससे मेरे को सेटिस्फैक्शन रहे। क्लियर है? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में 4 चीजें होती है, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी, ताकि मैं सेटिस्फाइड रहूं। क्लियर है? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए जो बेचारे काम कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पे आपका बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, जहां पे आपका बिजनेस काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद के ऑब्जेक्टिव क्या, हमें ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराना है, प्रॉफिट कराना है, ग्रो कराना है, ग्रोथ एंड एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब होता है और डाइवर्स चीजें कर लो, मतलब और फैला लो बिजनेस को। अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होंगे दोनों जने, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल, फिर सोशल, फिर पर्सनल। क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग शेयर कर देना, एंड डू लेट मी नो इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक। मेरे को बताओ कमेंट डाउन बिलो, मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई हेल्प यू, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे को वहां पे भी बता सकते हो, तो जाके बता देना। और नोट्स वहीं पे डाल दूंगी, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल पुट ऑल द नोट्स देयर। एंड बस मेरे को बता देना, पढ़ाई वढ़ाई चालू कर लो यार गाइस, और बस कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई करो। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक आई विल कंप्लीट द चैप्टर, या फिर 2 लेक्चर कर दूंगी अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो नोट्स बना लेना और मेरे को बता देना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाय गाइस।